नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज के एनालिसिस के बेसिस पे वे क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो की शुरुआत कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। आप चाहे जितना मंजिल ऊंचा अपना बना लीजिए, लेकिन आपको चलना अपने पैरों से है। तो बस कहा गया कि जब कर देखा सपना ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या देखना कद आसमान का। तो आप एकदम अपने हौसले को बुलंद रखिए और एकदम फर्स्ट क्लास एग्जाम दीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। यदि मूलधन 1000 रुपये, यदि मूलधन 10,000, ब्याज की दर 24% वार्षिक, समय 2 माह तथा ब्याज मासिक देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज। सवाल, अभी सवाल में कुछ है नहीं। इस सवाल को आपको करने के लिए देखिए क्या करना है कि भाई सीधा सीधा सा मामला है कि मूलधन है 10,000, 10,000 मूलधन, कह रहे हैं दर क्या है 24% वार्षिक और 2 माह का ब्याज निकलना है। तो हम 1 माह में कितना ब्याज दर निश्चित करेंगे? ब्याज दर कितना निश्चित करेंगे? 2%। इसका 2% निकाल लीजिए। कै महीने के लिए? 2 महीने का मामला है तो 2 महीने के लिए निकाल लीजिए। तो 10 वर्ष का 10,000 का 2% 200 और 200 का 2% 4 और गुणा किससे कर लेंगे? 2 1 से। तो 400 और प्लस 4 बराबर 404। इसका सिंपल सवाल है, कर लेंगे ना 404। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अवरोही क्रम में लिखी गई, अवरोही क्रम में लिखी गई, अवरोही का मतलब क्या है? अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। अवरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है? ठीक, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं 8 संख्याएं A B C D E F G H, 8 संख्याएं होंगी। औसत यही कहीं बीच में आएगा। 8 संख्या है ना, औसत कितना है? 82। विषम संख्या है तो इसके इधर कितना होगा? इसके इधर होगा आपका 81। ठीक है, अब इधर देखिए आप तो कितना होगा? 83, 85, 87 और 89। इसी 4 संख्याओं का औसत पूछा है, चाहे इधर से लिखे चाहे उधर से, इन्हीं 4 संख्याओं का आपसे औसत पूछा जा रहा है। आप देख लीजिए इनका औसत क्या होगा, इनके बीच की संख्या होगी, इसके बीचों बीच संख्या, यानी 85 और 87 के बीच में कितना औसत आएगा? 85 और 86 के बीच में क्या है? 85 और 87 के बीच में क्या आएगा भाई? 86। तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 86। सिंपल। औसत क्या होता है? जब संख्याएं क्रमागत हो, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, औसत हमेशा बीच वाली संख्या। अगला सवाल, एक व्यक्ति 36 किमी धारा की प्रतिकूल दिशा में और 48 किमी निचले प्रवाह में दोनों ओर से 6-6 घंटे नौका चलाई, धारा की गति क्या है? एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में जितना जाता है, धारा के अनुकूल 6 घंटे में 48 जाता है। यानी धारा के विपरीत चाल की अगर आप बात करें तो धारा के विपरीत भाई 36 गया है 6 घंटे में, तो उसकी चाल धारा के विपरीत हो गई 6। और धारा के अनुकूल बात करें तो धारा 48/6 8 हो गया। कह रहा है धारा की गति, धारा की गति क्या होगी? दोनों का अंतर 2 और 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ऑप्शन डी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक संख्या का 1/7 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक संख्या का 1/7, मान लिया कोई संख्या x है तो x/7 इज इक्वल टू है किसी संख्या y के 2/5y। तो x/y कितना हो जाएगा? x/y हो जाएगा इधर से 14/5, यानी अगर x संबंधे y की बात करेंगे आप तो 14 संबंधे 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि दो धनात्मक संख्याओं में 3,951 का अंतर है,
जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल 13 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, कह रहे हैं कि दो धनात्मक संख्याओं में का अंतर जो है वो 3951 है। ठीक है, धनात्मक संख्याएं हैं, a माइनस बी है, ये दे रहा है आपको 3951। ठीक है, कह रहे हैं जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो क्या मिलता है? 1300, ये देखिए 1351 है, 3951 है, सॉरी 3951। कह रहे हैं कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी a बटा b करते हैं, मान लेते हैं a बटा b करते हैं, तो क्या मिलता है? ऐसे देख लो, a में आप b से भाग देते हो तो क्या प्राप्त हो रहा है? तो भागफल 12 आता है, यानी 12 यहां हो गया और शेषफल 13 आता है। ठीक है, कहने का सेंस क्या है कि a बराबर 12b प्लस 12b प्लस 13। क्या करें? बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, a की वैल्यू यहां पुट कर दे या b पुट कर दे तो a आ जाएगा। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे जब इसको। ठीक है, a बराबर इतना हो गया, तो 12b प्लस 13 माइनस b, इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो 12b प्लस 13, 12b प्लस 13 बराबर 3951, या 12b बराबर, जब यहां से 13 घटेगा तो 13 घटेगा तो 13 सत्य 91, अच्छा 13, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 41, 41 में से 3 जाएगा आपका, तो आपको 38 आ जाएगा, 39 38। ठीक, 12 से भाग दे दीजिए तो b बराबर हो जाएगा 12 3 36, 3 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 36 9, ठीक है, 38, 39 38। अच्छा सॉरी, b भी तो घटेगा इसमें से, a इज इक्वल टू यहाँ पे 13 माइनस b, ये कितना हो जाएगा? 11b। ठीक है, 11b बराबर आ जाएगा आपको, अच्छा 11b बराबर आ जाएगा 3938। b बराबर कितना हो जाएगा? 11 3 33, 6 11 5 55, 11 8 88, 358 आ जाएगा। तो a बराबर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इसमें 12 से गुणा कर लीजिए, इसमें 12 गुणे 358 गुणे 358 और प्लस 13, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये संख्या a मिल जाएगी आपको 4309। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, 4 3 7 और 9 7 16, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% छूट देने के बाद रियायती पर 10% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 3483 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक दुकानदार दो छूट देता है। क्या छूट देता है? पहला छूट देता है 14% का, यानी 86 लेता है, और फिर 10% छूट दे देता है। यही मतलब है इसका ना। ठीक, देखिएगा, चलिए, कह रहे हैं कि ये सिलाई मशीन है, एक्स का है, कितना छूट दे दिया? 14, तो 86% लिया, फिर 10% छूट दे दिया, 90% लिया, और ये कुल ले देके कितना ले लिया आपसे? 3483। तो अंकित मूल्य एक्स बराबर 3483 इंटू 100 बाई 86 इंटू 9। सिंपल, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4500। ठीक, आंसर आपका जाएगा 4500। ठीक, आगे बढ़े, देख लेते हैं। अगला सवाल, तीन संख्याओं का लसा और अनुपात क्रमशः 1386 और तीन संख्याओं का लसा और अनुपात क्रमशः 1386 और तीन संबंध 7 संबंध 11 है।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, जैसा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं पहले तो देखो लसाई कितना आएगा, देखो कितना है 3 7 11, तो संख्या कितनी हो गई 3x 7x और 11x। एलसीएम कितना हो गया दोस्त, इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा, कह रहे हैं कि एलसीएम आपको मिल जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू एक्स बराबर 1386। सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट दें तो 3 4 8 12 छठा 3 से कट जाएगा, तो 3 चौके 12 1 3 6 18 3 दूनी 6 246, 11 चौक 44 11 दूना 22, 11 चौक 44 11 दूना 22, 7 6 42, यानी x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर 6। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 66 और सबसे छोटी संख्या 18 का अंतर, 18 16 में से 8 गया 8 और 5 में से गया 4 48, कितना आ गया, क्या कहना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है, सॉरी योग ज्ञात करना है। अगर अंतर ज्ञात करना होगा तो 48 आएगा, जोड़ना होगा तो 8 14 1 और 6 1 7 1 8 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 84। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे भाई, इतना यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल है कि ए एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं और बी उसे 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, शेष कार्य अकेला सी 7 दिनों में पूरा करता है, ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए सवाल बहुत सीधा सा है कि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, वे 6 दिन काम किए। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ उनको, देखो आसान सा सवाल है ना, कैसे करते हैं, ए बी और सी। ए 18 दिन में काम कर सकता है, 6 दिन काम किया तो कितना काम किया 1/3 काम। बी 30 दिन में काम कर सकता है, 6 दिन काम किया तो कितना काम किया 1/5। तो सी के लिए बचा कितना काम 1/5। तो सी के लिए बचा कितना काम 1/3। यहां से घटा दो, यहां से घटा देंगे तो क्या घटा देंगे 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 माइनस 1/5 कर लीजिए, तो 5 नहीं 15 3 6 15 5 दूनी 10 माइनस 3, ये 7/15 काम। 7/15 काम इसने कितने दिन में किया है 7/15 काम इसने 7 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा 7-15 दिन में करेगा। अब सीधी सी बात हो गई, ए बी सी का सब निकल गया। ये कितने दिन में कर पा रहा था, ए 18 दिन में, ए 18 दिन में, बी 30 दिन में और सी 90 दिन में। ठीक है, एलसीएम 90, सॉरी सी 15 दिन में, 90 दिन नहीं 15 दिन, सी 15 दिन। एलसीएम 90 हो गया भाई, एलसीएम तो 90 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। 18 6 90, 30 3 90 और 15 छक्का 90, तो 30 3 90, 5 3 8 6 14, यानी कुल काम तीनों मिल जाए तो 90/14 दिन में कर देंगे। 14 छक 84, 14 छक 84, 6 सही 6/14 यानी 6 सही 3/7 दिन लगेगा। 6 सही 6 सही 3/7 दिन में पूरा काम हो जाएगा ये। ठीक है, अगला सवाल ध्यान लीजिएगा, फिर से समझ लीजिए भाई। 18 दिन में एक कर सकता था, 6 दिन किया तो 1/3 काम किया, बी 1/5 काम किया, शेष काम बच गया कितना, शेष काम बच गया आपका 7/15। 7/15 काम 7 दिन में हुआ, तो एक दिन में कितना का, एक काम कितने दिन में होगा 15 दिन में होगा। तो ए 18 दिन, बी 30 दिन और सी 15 दिन, एलसीएम 90। ठीक है, तो तीनों का मिला के एक दिन का काम 14 हुआ, टोटल 90 काम करना है, तो 90/14 6 सही 3/7 दिन। अगला सवाल देखिएगा कि महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या में 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 4500 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी।
अभी 45,000 है, तो 2 वर्ष बाद 2% घटती जाएगी, तो 45,000 गुणित 98/100 ना, 45/98 गुणित 100 गुणित 98/100। डबल जीरो से खत्म कर दो, ठीक, एक जीरो जीरो से खत्म कर दो, 45, अब 45 गुणित 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 96 जीरो 4, और बटे आप कर देंगे 10, ठीक है, गुणा करके एक अंक दशमलव लगा देना है। देखो क्या आएगा, 5 चौक के 20, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 45 चौक का 180 शून्य 18, 45 शून्य शून्य 8, ठीक है, दो संख्या में क्या क्योंकि 8 आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए अब इसमें क्या हो गया, 18 चौक 45 चौक का 180 जीरो हासिल 18, 45 शून्य शून्य 18, 45 छक्का 45 चौक का 90, और 45 दूनी 90 और 9 27, 270, और 270 और 8 7 15 5, ठीक है, 3, ठीक। तो ये आपको मिल जाएगा, एक आ जाएगा, सॉरी एक आ जाएगा, यानी इसमें 18 किसके क्या रूप में, लास्ट के दो डिजिट 18 कहां मिल रहा है, डी ऑप्शन में, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 14:17 है, 8 वर्ष, अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा, उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है। बहुत सिंपल से सवाल है, देखिएगा कि ए और बी इनकी आयु का अनुपात 14 और 17 है, 14:17, 8 साल बाद ये अनुपात बदल के 6:7 हो जाता है। कह रहे हैं कि इनके वर्तमान अनुपात का अंतर क्या होगा। तो बहुत सिंपल से सवाल है, इसको देख लीजिए, अभी अनुपातिक अंतर कितना है वर्तमान में, 3, गुणे जितने वर्ष बाद अनुपात बदले, कितना साल बाद बदला है, 8 साल बाद, गुणित 8, गुणित बाद के अनुपात का अंतर 1 बटे दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, ठीक है। 1498, 17 छक्का 102, 4, ये कितना हो गया, तो कितना आ गया, 6 साल। सबसे सिंपल तरीका है इस सवाल को करने का, ठीक है। अगला सवाल ध्यान लीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी के वेतन का अनुपात 5/2, 3/2 संबंधी 6/5 संबंधी 4/3 है। ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 है, ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सिंपल से सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ए और बी के वेतन का अनुपात 3/2 संबंधी 6/5 संबंधी 4/3, ये 6। तो आप पहले इस फ्रैक्शन को खत्म कर लीजिए, 5, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक, 30 का गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो 15 45 संबंधी 6 के 36, और फिर यहां कर लेंगे तो 40, ये आपका बन जाएगा आपका अनुपात। कह रहे हैं ए और बी का वेतन मिलकर 40,500 है, ए और बी को जोड़ देंगे तो 6 5 11 1 4 3 7 1 8, 81 भाग बराबर हो जाएगा आपका 40,500, यानी एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 500। देख लीजिएगा, 5 का 5, 5 छोटे 40, 500। तो कह रहे हैं तो सी का वेतन, इसका वेतन कितना हो जाएगा, सी का वेतन 20,000, और कह रहे हैं ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, और ए का वेतन हो जाएगा 22,500। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 2,500 अधिक है, कितने में, 20,000 में, गुणित 100, 4 जीरो से खत्म, और 25/2 12.5% अधिक है। आपका आंसर हो जाएगा 12.5%। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 है, ये भी पूर्ण वर्ग हो सकती है, 6 है, ये भी पूर्ण वर्ग हो सकती है, इकाई 1 है, ये भी पूर्ण वर्ग हो सकती है। सिंपल सी बात है कि यही ऑप्शन सही है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता कोई संख्या जिसकी इकाई 3, ठीक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है, अंकित मूल्य पर 20%, 15% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 528.87 में बेचा जाता है, X का मान क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, आपको क्या कर लेना है कि कह रहे हैं कि एक वस्तु X%, ठीक है, तो क्या कर लेते हैं इसको,
पहले आप देख लो कि 850 रुपए का सामान है, पहले 20% की छूट दिया तो 80/100 लिया, फिर 15% की छूट लिया तो 85/100 लिया। ठीक, इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आपको मिल जाएगा, एक जीरो, दो जीरो, इस दो जीरो से खत्म हो जाएगा, 17×5=85, और ये 17×5=20, हम 120 बार कट जाएगा, ये काटोगे तो 10 और ये 4 बार कट जाएगा, और ये सॉल्व कर लेंगे तो ऑल टुगेदर आपको मिलेगा 578। अब ध्यान देना, 578 रुपए का सामान अब कह रहा है कि 528 पे बेचा जाता है, 528.87 पे बेचा जा रहा है, तो कितने प्रतिशत की छूट है ये देख लो। कह रहे हैं कि हमने 2 छूट के बाद इसका मूल्य कितना हो गया 578, और उसके बाद बेच रहे हैं इसको 528.87, यानी छूट हम कितना दे रहे हैं, 49.13 की छूट दे रहे हैं, 49.13 की छूट दे रहे हैं। तो छूट प्रतिशत यहां से निकाल लेंगे आप, एक्स का मान यहीं से आ जाएगा कि छूट प्रतिशत क्या है, तो छूट प्रतिशत बराबर छूट 49.13 बटा 578/100। ये जब सॉल्व करते हैं आप तो ये सॉल्व होकर मिलेगा आपको 8.5%। करेक्ट है। यहां से इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा और लेंदी भी आएगा कैलकुलेशन इसका, तो ये 8.5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक चोर 120 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर 7 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। पुलिसकर्मी तुरंत 8 किमी प्रति घंटा की गति से पीछा करता है और चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई? दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ध्यान दीजिएगा, कितने 8 किमी प्रति घंटा की गति से, पहले हम ये निकाल लें कि समय कितने समय में वो पकड़ा गया, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी 120, 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का अंतर है, तो 5/18 कर लो और गुणे बस 5/18। ठीक है, काट लेंगे, 24 बार कटेगा, 24 बचे 120, समय आ जाएगा 24 गुणे 18 सेकेंड ना, इसको ऐसे ही रहने दो। तो अब दूरी पूछ रहे हैं, ठीक है, 24 गुणित 18 सेकेंड। अब दूरी पूछे कि कितनी दूरी चोर भागा, तो दूरी बराबर कितना हो गया, चाल गुणित समय। चोर की चाल कितनी है 7 गुणित 5/18 गुणे, ये क्या हो गई, ये चाल हो गई चाल, और ये समय 24 गुणित 18। ठीक, 18 से खत्म, फिर 24 बचे 120 और 12×7=84, 840 मीटर की दूरी आएगी। कितनी दूरी आ जाएगी, 840 मीटर। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 साल में 1,250 रुपए की राशि 1800 हो जाएगी। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि 1250 रुपया है, ये किस दर से 2 साल में या किस दर से 2 साल में 1800 हो जाएगी। या मतलब आप ये समझिए कि ये 0 0 से अगर हम काट दें, फिर 5 से काट ले तो ये 25, कितना 36 बचे, 5 से काटेंगे तो ये 36 बचे 180, यानी 25 रुपया 2 साल में कितना हो गया, 36 हो गया। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, रूट वैल्यू निकाल लो, 5 रुपया 6 रुपए हो जाएगा, 100 रुपया कितना रुपया हो जाएगा, 20 से इधर गुणा 20 का 120, तो दर कितनी आ गई 20%। सिंपल सवाल है ना, इतना सारा क्वेश्चन आप कर चुके हो पीछे कि अब ये सब सवाल बहुत समझाने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी देख लीजिए। 25 रुपया 1250 1800 हुआ, यानी 25 36 हुआ, यानी 5 एक साल में कितना हुआ 6 हुआ। जब 5 रुपया एक साल में 6 रुपया हो जाता है तो 100 रुपया कितना हो जाएगा 120 रुपया, और इसका मतलब है कि जो रेट है वो क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक आयताकार मैदान में 3 तरफ से बाड़ लगाया जाना है और 20 फीट की भुजा को खुला रखना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट है तो कितने फीट बाड़ लगाए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको क्षेत्रफल पता है तो L इंटू बी पता है, L इंटू बी बराबर 680 है, 680 है। ठीक है, L और एक तरफ छोड़ना है, वो दे रहा है कि 20 फीट छोड़ना है, यानी चौड़ाई होगी या लंबाई कुछ होगी, तो ये 20 हो गया, 20 बराबर 680। ठीक, तो L कितना आ जाएगा, L आ जाएगा आपका 38, यानी लंबाई आपको पता चल गई 38, चौड़ाई आपको पता है, तो कितने तार की जरूरत होगी, देखो 3 तरफ लगाना है, यानी L प्लस बी प्लस L, ये 3 तरफ लगाना है और एक तरफ चौड़ाई वाली तरफ 20 फीट छोड़ देना है,
तो कितना हो गया 38 प्लस 20 प्लस 38, ठीक, 38 दूना 76 और 76 20 96, सॉरी 8 8 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 38 इधर 38, सॉरी ये 34 आएगा, L 34 हो जाएगा, L 34 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन 34 प्लस 30 प्लस 20 और प्लस प्लस 34, तो 34 गुना 68 20 88, 88 मीटर आपको तार की जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक थैले में सफेद मार्बल और लाल मार्बल के अनुपात 3 संबंधी 5 है। यदि लाल मार्बल की संख्या 150 है तो सफेद मार्बल की संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक थैले में लाल मार्बल का अनुपात, लाल मार्बल, सफेद मार्बल और लाल 3 संबंधी 5 में है और लाल 150 है, ठीक है। यानी 5 भाग कितने के बराबर है? 5 150 के बराबर है। तो पूछ रहे 3 कितने के बराबर होगा? तो 5 बराबर 150, 3 बराबर 90। कितना मार्बल? 90 मार्बल। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप दिया है त्रिभुज का, तो भुजा पता चल जाएगी, a बराबर 20 हो जाएगी और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर यानी 20 गुणे 20, और ये 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, 5 20 हम 100 √3 इकाई वर्ग, ठीक है। कर लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन तक काम किया और फिर छोड़ दिया। शेष काम बी 8 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले उस काम को के 65% भाग को कितने दिनों में कर सकता है? समझो बात को, बहुत सिंपल सा सवाल है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 6 दिन काम किया, इसका मतलब है 4 दिन का काम छोड़ दिया। ए ने 4 दिन का काम छोड़ दिया और ये जो 4 दिन का काम ए ने छोड़ा वो काम बी ने कितने दिन में किया? बी ने उसको 8 दिन में किया। सीधी सी बात है कि ए जिस काम को 10 दिन में करेगा, पूरा काम 10 दिन में करा, तो बी उसी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। सिंपल। अब कोई काम अगर बी 20 दिन में कर सकता है तो उसका 65% भाग कितने दिन में करेगा? 20 का 65% कितना हो गया? 20 दिन में अगर कोई काम कर रहा है पूरा एक काम, तो 65% काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? 13 दिन लगेगा, क्योंकि 20 का 65% कितना? 13। ठीक, सिंपल सवाल है, कर लोगे, निकाल लो भाई। 20 गुणे 65/100, 20 पंजे 100, 13 5 65, 13 दिन। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक ट्रेन और बस के किराए का अनुपात 3 संबंधी 5 है। यदि ट्रेन का किराया 15% और बस का किराया 10% बढ़ जाए तो ट्रेन और बस के नए किराए का अनुपात क्या है? सिंपल सा सवाल बनेगा। कह रहे हैं कि ए से बी तक, ये ट्रेन है एक और ये बस है, इसका अनुपात 3 और 5 है। कह रहा है ट्रेन 15% बढ़ जाए, यानी 3 गुणे 115/100 हो जाए, और बस कितना हो जाए दोस्त? 10% बढ़ जाए, तो 5 गुणे 110/100 हो जाए। 100 से खत्म, ठीक। 5 से काटोगे ये 23 बार कटेगा और ये 5 से काटोगे 22 बार कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 तो रहेगा यहाँ, वेट, देखो फिर से देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी बात थोड़ा सा। 3 है और 5, यहाँ क्या कितना बढ़ रहा है? 3 गुणे कितना बढ़ रहा है? 15%, तो 115/100। और यहाँ कितना बढ़ रहा है? 5 को कितना बढ़ा रहे हैं? 10%, 5 गुणे 110/100, 100 से खत्म। ये 5 से काटेंगे 22 बार और ये 5 से काटेंगे 23 बार, ठीक है। तो 23 तिया 69 और 22 पंजे 100, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक, सीसीजीडी के टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में इतना ही, और संभवतः आज लास्ट पेपर आपका कल होगा,
और कल के लास्ट पेपर के लिए आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद कट ऑफ पेपर हो जाने के बाद 14 तारीख के पेपर के समाप्ति के बाद आपको कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, उस पर बात की जाएगी। और अब परीक्षा देके आप जब खाली हो जाए तो एक बार चैप्टर वाइज पूरा सब जो है रिवीजन की तैयारी करिए। अभी चैनल पे सब चैप्टर वाइज कंटेंट भी पड़े हुए हैं, तो वहां से भी रिवीजन कीजिए, पढ़ाई करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।